उठते हैं तो उठने के पूर्व, उठने के बाद माता पिता को प्रणाम करते हैं, गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। उसके पश्चात माता पिता से आदेश लेकर तब वो कुछ ना कुछ ग्रहण करते हैं। ये जो चरण छूने की पद्धति है ना हमारे सनातन धर्म में, इसका आप मतलब जानते हो? पहले प्रणाम करने की पद्धति क्या थी? साष्टांग। साष्टांग लेटकर अपने आप को समर्पित करके बड़ों के सामने खुद को इतना सूक्ष्म बना देते थे। क्या मतलब? जैसे घास होती है ना, उसको जितना भी झुकाओ वो झुक जाती है, और उसके झुकने का प्रभाव ऐसा होता है कि वो बड़े बड़े आंधी तूफान को भी झेल जाती है। उसका आंधी तूफान भी कुछ नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर झुकने की क्षमता है। तो हम साष्टांग लेटकर क्या अपने आप को क्या साबित करते हैं कि प्रभु जैसे घास होती है ना, वैसे हम अपने आप को सूक्ष्म मानते हैं, तो श्रेष्ठ के सामने हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं। फिर पद्धति आई, साष्टांग के बाद समय व्यतीत हुआ, लोग घुटने के बल बैठकर प्रणाम करने लगे। फिर समय थोड़ा और बदला, लोग अपग्रेड हुए, तो क्या नियम हुआ? दोनों हाथों से चरण स्पर्श करने का। कभी भी एक हाथ से चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। एक हाथ से चरण स्पर्श उसका करते हैं जिसका हमारे मन में शत्रुता होती है। दोनों चरणों को स्पर्श करके प्रणाम करना चाहिए। आप लोग पुरानी माताओं को देखो, पुरानी माताएं जब प्रणाम करती थी ना, तो प्रणाम करने की अवधि क्या होनी चाहिए? रामचरितमानस कहती है प्रणाम करने की अवधि वो होनी चाहिए जितने में जिसको आप प्रणाम कर रहे हो वो आपको आशीर्वाद दे सके। पहले की माताएं कैसे प्रणाम करती थी पता है? साड़ी का पल्लू लेकर और फिर पैर को दबाती थी, और जब कोई थका हुआ व्यक्ति आता था और उसके पैरों को दबाया जाता था और दबाने के बाद उसे प्रणाम करते थे, तो उसके हृदय से आशीर्वाद निकलता था, और फिर वो आशीर्वाद देते थे, दूतो नहाओ पूतो फलो, बड़ा लंबा चौड़ा महाराज आशीर्वाद देते थे। क्यों? क्योंकि वह आशीर्वाद हृदय से निकलता था। और आज के समय में महाराज कैसे पैर छूते हैं? इस तरीके से पैर छूते हैं महाराज, पैर तक भी नहीं जाते, घुटने से ऐसे प्रणाम। उतने में महाराज जी लोग, बड़े लोग ये तक नहीं कह पाते खुश रहो, खूब बोला कि वो उठ के गए। तो प्रणाम करने की विधि यह है कि सामने वाला आशीर्वाद दे सके, उतने समय तक पैर में आपके हाथ रहने चाहिए, ताकि जो आपका श्रेष्ठ है, गुरुजन है, माता पिता हैं, वो आप लोगों को आशीर्वाद दे सके। पहले हो सके तो साष्टांग प्रणाम करना चाहिए गुरुजनों को, माताओं को साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए, बाकी भक्तजनों को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। साष्टांग प्रणाम करके यह बताते हैं कि प्रभु हम आपके चरण छूने के भी योग्य नहीं हैं, हम आपके चरणों के रज के धूल को प्रणाम कर रहे हैं। तो जब भी प्रणाम करो दोनों हाथों से चरण स्पर्श करना चाहिए। आज हमारे रघुनाथ जी क्या करते हैं? प्रातः काल उठते ही सबसे पहले माता पिता और गुरुजनों का वंदन करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी वजह से ही हमारा शरीर है। क्यों? ये सबसे पहले हमें इस धरती में लाने वाले सबसे प्रथम भगवान कौन है? माँ और पिता।